Hello friend, how are you? I hope you are doing good. My name is Devin. Welcome back to Network Creator. Today our topic is static routing. फ्रेंड इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे स्टैटिक राउटिंग के फीचर्स। बट उससे पहले फ्रेंड, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, बिकॉज उस वीडियो में हमने कवर किया हुआ है व्हाट इज राउटिंग, टाइप्स ऑफ राउटिंग, जिनमें से ये हमारा फर्स्ट राउटिंग टाइप है स्टैटिक राउटिंग, राइट? क्लिक ऑन आई बटन ओवर द स्क्रीन. First watch that video. Friend, if you don't have subscribed this channel as yet, please subscribe and don't forget to click on the bell icon. फ्रेंड, प्रीवियस वीडियो में हमने जैसा डिस्कस किया था, स्टैटिक राउटिंग को हम मैनुअल राउटिंग भी कहते हैं, राइट? तो इट इज कॉन्फ़िगर्ड बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. फ्रेंड, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्फ़िगर करेगा, बट टाइप क्या होगा? मैनुअली, राइट? फ्रेंड, इसकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारा इट डज नॉट सपोर्ट्स क्लासलेस टाइप एड्रेस और VLSM, इनमें से कोई भी टाइप्स सपोर्ट नहीं करता. फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, क्लासलेस एड्रेसेस इट मींस FLSM, VLSM कुछ भी सपोर्ट नहीं करता, राइट? दीज आर सबनेटिंग टाइप्स. डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी नीडेड ड्यूरिंग टू कॉन्फ़िगरेशन. जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो उस टाइम हमें डेस्टिनेशन का नेटवर्क आईडी चाहिए. लाइक अगर ये 10.2 कोई भी पैकेट 20.2 तक सेंड करना चाहता है, अगर कोई पिंग पैकेट आप सेंड करते हैं, राइट? तो आप देखिए फ्रेंड, ये लैन से जाएगा आपके राउटर के पास. राउटर क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट राउटर अपने राउटिंग टेबल को चेक करता है, राइट? तो बाय डिफॉल्ट जब आप आईपी असाइन करेंगे तो 10.0 का नेटवर्क एंड 10.0.0 का नेटवर्क, ये दो टाइप नेटवर्क होंगे, फर्स्ट लैन और दूसरा वैन साइड. बट सेम अगर 192.168.20.0 के नेटवर्क पर जाने के लिए फ्रेंड राउटर के पास कोई भी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड नहीं है, राइट? तो ये पैकेट को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता है. सेम लाइकवाइज अगर R2 कोई 192.168.10.2 के नेटवर्क पर कोई पैकेट सेंड करना चाहता है, तो फर्स्ट क्या करेगा? कोई भी पैकेट आएगा अपने लैन से, ये अपने राउटिंग टेबल को लुकअप करता है. राउटिंग टेबल में जो नेटवर्क फाउंड होगा उसी नेटवर्क पर उसी डायरेक्शन में सेंड किया जाएगा पैकेट. बट फ्रेंड, विदाउट राउटिंग इट डज नॉट पॉसिबल कि आप डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करा सकें. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ राउटिंग, राइट? तो जो भी आप कॉन्फ़िगर करेंगे, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्फ़िगर करेगा, उसके लिए उनको नेटवर्क आईडी नीडेड है. लाइक अगर हमें 10.2 के नेटवर्क को 20 तक पहुंचाना है, तो हमारा डेस्टिनेशन नेटवर्क क्या हो गया? 20.0 का नेटवर्क, राइट फ्रेंड? ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि R1 को पता होगा, तभी ये कॉन्फ़िगर R1 R2 के लिए कर सकता है, राइट फ्रेंड? फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज सिक्योर एंड फास्ट. स्टैटिक राउटिंग काफी सिक्योर है. फास्ट इसलिए बिकॉज इस पर अलग अलग ढेर सारे राउटिंग नहीं होते हैं, इनमें डायनेमिकली नहीं होता, इसमें मैनुअल होता है, तो 1 to 1 डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, राइट? अगर यहाँ पर लेट सपोज एक और राउटर होता, इनके बीच में कम्युनिकेशन कराना होता, तो ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली हो या ना हो. बट आप जो कॉन्फ़िगर करेंगे वो मैनुअली करेंगे. लाइक ये हमारा आपका R3 राउटर है, तो R1 का R3 के साथ, R1 का R2 के साथ, राइट फ्रेंड? एक इसके साथ कम्युनिकेशन होगा, एक इसके साथ. R2 का R3 के साथ भी होगा, R3 के साथ भी होगा और इस R1 के साथ. सेम R3 का भी R1 और R2 के साथ, राइट फ्रेंड?
तो बेसिकली इसीलिए यह एक सिक्योर भी है और फास्ट भी है। फ्रेंड, स्टैटिक राउटिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो होता है वो 1 होता है। बात होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है क्या। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस नोन एज एडी, दिस इज अ काइंड ऑफ वैल्यू, ओके, जो ये नेटवर्क का ट्रस्टवर्दीनेस दिखाता है। लेट सपोज आपके R1 R2 पर मोर देन 1 राउटिंग इनेबल है, ओके फ्रेंड। तो R1 किसको प्रिफर करेगा अपने ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए, ये डिपेंड करता है एडी वैल्यू। जो लोएस्ट एडी वैल्यू होगा दैट विल बी प्रिफर्ड। फ्रेंड, इसके लिए हम सेपरेट लेक्चर लेकर आएंगे डिटेल्स में। एडी वैल्यू का जो रेंज होता है 0 to 255, ये इनका रेंज होता है। इनके बीच में जो स्टैटिक का फिक्स है वो क्या है 1, राइट फ्रेंड, ओके। स्टैटिक राउटिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, ये लार्ज नेटवर्क में वर्क नहीं कर सकता है बिकॉज काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसा हमने फीचर्स में बताया कि डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी चाहिए, ओके। तो लेट सपोज अगर आपके पास ढेर सारे राउटर्स हैं, अगर इतने बीच के राउटिंग करनी हो तो इनके पास मैनुअली आपको पता है कितने ढेर सारे रूट कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, राइट। तो इसलिए यह एक स्मॉल नेटवर्क पर काम करता है, राइट फ्रेंड। सेकंड जो डिसएडवांटेज है कि स्टैटिक राउटिंग में सभी चीजें मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड होंगी, कोई ऑटोमेटिक नहीं होता है, सब कुछ मैनुअल करना होगा। नेक्स्ट जो है, अगर एक भी राउटर डाउन होता है नेटवर्क से तो सभी नेटवर्क के सभी राउटर्स, सभी पाथ इफेक्टेड होंगे। लाइकवाइज, जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझूं, लेट सपोज आपका एक राउटर यहां पर इसके साथ कनेक्टेड है, राइट फ्रेंड। तो R1 की राउटिंग आप R2 के साथ भी करेंगे और R3 के साथ भी करेंगे। लेट सपोज दिस इज R3, ओके। आप R1 की राउटिंग पहले नंबर की अगर आप R3 ऐड करते हैं तो इनके लिए R2 को भी रूट डिफाइन करना होगा एंड R1 को भी एक दूसरे के साथ रूट्स बनाने पड़ेंगे, राइट। अगर नेक्स्ट R4 भी आप एक ऐड करते हो R3 के साथ तो सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। इनमें से अगर R3 आपका डाउन होता है तो R4 से कोई भी रूट्स R2 एंड R1 तक रीच नहीं हो सकता, राइट। तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा नेटवर्क आपका इफेक्टेड हो रहा है, राइट। तो ये बहुत ही मेजर डिसएडवांटेज है स्टैटिक राउटिंग का, ओके फ्रेंड। आपके राउटिंग एक कमांड है। अब अगर हमें प्रैक्टिकल करना होगा स्टैटिक राउटिंग का तो उसके लिए हमें कौन से कमांड यूज करना है। फर्स्ट IP रूट, दिस इज अ कमांड। डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी, लाइक अगर आपके R1 R2, लाइक आपके R1 R2 ये सोर्स हो गया, ये सोर्स, इट इज डेस्टिनेशन। ये लैन साइड है, दूसरा ये लैन है, राइट। तो डेस्टिनेशन आईडी इसके लिए 1 के लिए 2 का डेस्टिनेशन आईडी क्या होगा, ये पॉइंट, ओके। और इन्हीं का सबनेट मास्क एंड नेक्स्ट होप, 1 का नेक्स्ट होप क्या होगा, होप मीन्स होता है फ्रेंड राउटर, ओके। तो 1 का नेक्स्ट होप क्या हो जाएगा 2, ये आपका नेक्स्ट होप हो गया। ये आपके कंप्लीट सिंटेक्स हो गया, राइट। फॉर जब आपके ये सीरियल होगा, जब आपका लिंक सीरियल होगा, लाइक ये लिंक, राइट। अगर फ्रेंड आपके पास सीरियल नहीं है, आपने डायरेक्ट फास्ट इथरनेट, गीगा इथरनेट, ईथरनेट से कनेक्ट किया हुआ है,
तो आपका ये सिंटेक्स वर्क नहीं करेगा, उस टाइम में आपके ये सिंटेक्स यूज करना होगा। फ्रेंड यहाँ पर डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी, सबनेट मास्क कॉमन है। सीरियल में हम नेक्स्ट होप आईपी देते थे या इंटरफेस नंबर, यहाँ पर हम एग्जिट इंटरफेस एड्रेस देते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं R1 से R2 के इस नेटवर्क पर हमें रीच होना है, तो हम यहां तक पहुंचने के लिए हम किस इंटरफेस से एग्जिट हो रहे हैं, इस इंटरफेस से एग्जिट कर रहे हैं, तो हम इसका एड्रेस देंगे यहां पर, राइट। तो ये दो सिंटेक्स है आपके सिनेरियो में होगा बिटवीन राउटर लिंक, T1 होगा सीरियल का, तो आप वो यूज करिएगा। अगर फास्ट इथरनेट, गीगा इथरनेट, फास्ट इथरनेट, गीगा इथरनेट एंड इथरनेट, इनमें से कुछ भी होगा तो आप यूज करेंगे सेकेंड कमांड। तो फ्रेंड ये हमारे जस्ट थ्योरेटिकल पोर्शन हमने कवर कर लिया कि अभी तक हमने स्टैटिक राउटिंग क्या होता है, उनके फीचर्स क्या हैं, स्टैटिक राउटिंग के डिसएडवांटेज क्या है एंड राउटिंग कमांड्स क्या है। ये कमांड आपके लिए फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे स्टैटिक राउटिंग का, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आएंगे, तो उसमें हम केवल प्रैक्टिकल देखेंगे हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। आई होप this video is informative for you. Thank you for watching. Thank you.